हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर सही में हो चुका है, तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? पहले लेक्चर में हमने रेडियन और डिग्री में रिलेशन जाना था, यानी कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला था पाई रेडियन इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम कर सकते थे। तो किसी ने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर जरूर देखो, क्योंकि वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने देखा भी होगा, आपके क्वेश्चन आते भी हैं 11th में, और आपको पता भी होना चाहिए कि हम डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि इसके बाद जो है, अब जो है शायद 1-2 वीडियो तक मैं सिर्फ डिग्री में बात करूं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं रेडियन में बात करूंगा। डिग्री समझ लो आपका खत्म है, मतलब आपको पता तो होना चाहिए। खत्म मतलब इस सेंस में नहीं है कि खत्म पूरा खत्म है, आपको थोड़ा बहुत डिग्री के बारे में पता तो होना चाहिए। बट अब जो हमारा जो आगे जो पूरा जो टॉपिक चलेगा वो डिग्री में नहीं चलेगा, वो हमारा पूरा रेडियन में चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते ही हो, वो हमारा एंगल का है, तो एंगल मेजर हमारा किस में होता है? अब तक हम डिग्री में करते थे, बट अब हम रेडियन में करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप अब कोई वैल्यू भी डालते हो, किसी भी से कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अगर आपको वैल्यू इनपुट देनी है तो आप किस में दोगे? डिग्री में दोगे, रेडियन में? तो आपको रेडियन में देना है। अब डिग्री में कहीं भी आपको वैल्यू इनपुट नहीं देना। ठीक है, तो एक तरह से डिग्री को समझ लो, जो उसको उठा के अपनी पीछे वाली पॉकेट में डाल लो। अब डिग्री का बहुत कम यूज़ होगा। ठीक है, डिग्री का एकदम रेयर टू रेयरेस्ट कहीं भी यूज़ होगा तो होगा। अब जो यूज़ होगा सिर्फ आप और आपका रेडियन का यूज़ होगा। तो रेडियन आप समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि आगे पूरा जो टॉपिक है, जितना भी मैं आगे कराऊंगा वो सारा आपके रेडियन के ऊपर निर्धारित है। तो आप रेडियन कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो पिछला वीडियो देख के जरूर आना। तो शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर। तो कैसे हो सब? एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। तो शुरू कर लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक पूरा वीडियो एक बार में देखना, कोशिश करना कि एक बार में देखना, पर हो नहीं पाता, वो तो हमसे भी नहीं हो पाता ना, पर कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। तो एक चीज़ पहले देख लेते हैं। मान लो ये दो मैंने आपको एंगल बनाए, एक एंगल मेरा ये है, ठीक है, और सेम एंगल मेरा यही है, सेम एंगल मेरा यही है। ठीक है, बट इसमें मैं जो नापूंगा, मैं ऐसे नाप रहा हूं, मैं ऐसे नाप रहा हूं, और इसमें मैं जो नापूंगा, मैं एंगल जो मेजर करूंगा मैं ऐसे करूंगा। कहने का मतलब क्या है, मैं एंगल मेजर ऐसे करूंगा। तो दोनों देख लो, मैंने एक में ऐसे नापा, एक में ऐसे नापा है। तो ये दोनों जो एंगल है, क्या ये तो दोनों एंगल तो सेम है, दोनों एंगल हमारे सेम है। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आप अगर ऐसे देखोगे तो दोनों एंगल सेम है, बट आपने जो मेजर किया है, आपने जो मेजर का तरीका अपनाया है, वो दोनों क्या है, इसमें दोनों में अलग है। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, ये अपना पॉजिटिव एंगल होता है, ये अपना नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव एंगल हमेशा हमारा कैसा होता है? देखो कैसे जा रहा है हमारा, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी कि यहां से लेके हमारा ऐसे जा रहा है कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से हमारा चलते जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो ये लाइन यहाँ ना खींच के यहाँ खींची होती, यहाँ खींची होती, तो ये हमारा और ऐसे चलता जाता है इधर तक। तो ये हमारा कैसे जा रहा है? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये अपना एंटी क्लॉकवाइज है। तो पॉजिटिव एंगल अपना हमेशा कैसे नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है अपना पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल हम कैसे नापते हैं? ये हम नापते हैं क्लॉकवाइज। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपने सुने होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे रट्टा मारना पड़ता है। बट आगे जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, उससे जो 52 फॉर्मूले से 56 फॉर्मूले आपने एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे एंगल को जब हम नापते हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और ऐसे एंगल को अगर हम नापते हैं इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो आपने शायद देखा भी होगा 10th तक भी, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज नापते हैं। तो ये हमारे एंगल हो गए। अब देख लेते हैं हम जो मुझे करवाना क्या है। ठीक है, तो अपना हो गया पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल। तो देखते हैं, नोट कर लो अगर इसको नोट करना है तो। छोटी सी बात थी तो बता दिया। अब क्या मेन चीज़ है? मेन आपका इसमें ये है, आपने पढ़ा होगा 52 फॉर्मूले जो होते हैं, वो जो हवा बना होता है, उस हवे को हम अब खत्म करेंगे। उस हवे को अभी हम खत्म कर देते हैं। ये हमारा क्या, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। बढ़िया समझना, बढ़िया से। ठीक है, अगर कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस है सब बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये एक बार समझ गए तो समझ रहे हो, आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको मैंने इसलिए बहुत बड़ा भी बना दिया, अगर ये आप समझ जाओगे तो आपको कोई जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं इसी पे एक चीज़ और थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा अब तक, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो फिजिक्स में शायद दूसरे या तीसरे चैप्टर में आपको शुरू हो जाता है कंपोनेंट्स डिवाइड करना। जब भी आप किसी जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, मैं साइंस वाले को बता रहा हूँ, कॉमर्स वाले टेंशन मतलब उनके लिए मैं यहाँ पे सब कर दूंगा। जैसे कभी भी अगर आप मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये हमारा क्या है, एक क्या है, पेन है, तो मान लेते हैं हम इससे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स कैसे लगा रहे हैं, हम इस एंगल पे लगा रहे हैं, हम इस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं ना। तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड होते हैं। अभी समझ लो, बस देख लो, बस उसके बाद मैं ढंग से समझाऊंगा कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं एक थोड़े एंगल पे मैं अगर फोर्स लगाऊं, ठीक है, ये एक एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये ऐसे मान लो, और अच्छा देखिएगा, ऐसे मान लो मैंने फोर्स लगा दिया, इस एंगल पे, ठीक है, और मेरे पास ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो मैं मान लो यहाँ पर आदमी है हमारा, ठीक है, हमारा आदमी से मतलब हमारा आदमी, वैसा वाला आदमी नहीं, मतलब कोई एक आदमी खड़ा है वहाँ पर, ठीक है, वो आदमी क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, मैं फिजिक्स समझा रहा हूँ, वो आपको फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। जब भी ये फोर्स लगाएगा, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, और ये आदमी फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो ये जो हमारा फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स जो आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो फोर्स आदमी लगा रहा है। मान लो यहाँ पर ये डंडा है, ये हमारा क्या है, डंडा है, एक डंडे से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। पहले जैसे एक सामान ले लिया बॉक्स, उस पर डंडा लगा दिया, और यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स मेरा कहाँ से लग रहा है, फोर्स मेरे हाथ से लग रहा है, डंडा तो कुछ कर नहीं रहा, डंडा तो हमारा क्या है, एक मीडियम है। जो हम फोर्स यहाँ से लगाएंगे वो फोर्स हमारे अपने हाथ से ट्रांसफर होकर हमारे इस डंडे में चला जाएगा, इस डंडे से ट्रांसफर होकर वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब वो मूव करेगा नहीं करेगा, उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, तो आप फिजिक्स में पढ़ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मान लो ये मेरा क्या है, हैंड है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये फोर्स हमारा इस पूरे लाइन से पास कर जाएगा, पूरे लाइन में पास हो जाएगा। थोड़ी बहुत एनर्जी लूज होगी, होती है, आपको भी पता होगा, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लूज होती है। तो ये हमने फोर्स लगाया, और फिर ये इस पर भी फोर्स लगा पूरे पे, और ये थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा देगा, तो यही काम हमारा यहाँ पर होगा। तो इसको मैंने यहाँ से, ये आदमी ने यहाँ से फोर्स लगाया इस डंडे से, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसे अगर किसी एंगल में फोर्स लगता है, तो इसके हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या है, कैसे है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ लेना। बस आप ये ध्यान रखो, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लगता है, एक हमारा वर्टिकल लगता है, एक अपना हॉरिजॉन्टल, एक अपना वर्टिकल। अरे एंगल जब भी आप नापते हैं, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापते हैं, तो पता ही होगा, मैंने ऊपर लिख दिया, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस में एंगल नापना है। तो एक हमारा वर्टिकल और एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस क्या कर रहा है, जैसे ये फोर्स लग रहा था, मान लो डंडा हमारा फोर्स लग रहा था, तो इसका एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और इसी का एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे ब्रेक होता है। तो जब हम ब्रेक करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं साइन थीटा। बस ये आपको याद करना है, बस हो गया, छोड़ने की जरूरत नहीं वीडियो, बस फिजिक्स इतना ही था, इसके अलावा कोई फिजिक्स नहीं है, बस, ठीक है। तो जब भी हम कंपोनेंट लगाते हैं, तो ये हमारा cos थीटा में कन्वर्ट होता है, और ये हमारा sin थीटा में। तो आपने पढ़ा होगा इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करना, तो यही तरीका होता है। तो एक हमारा कंपोनेंट बनता है cos थीटा वाला, और एक हमारा बनता है कंपोनेंट sin थीटा वाला। अगर मान लो इसकी हमारे पास लेंथ दे रखी है r, या फोर्स दे रखा है हमें F, मान लो फोर्स हमें दे रखा है F फोर्स हम लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा बस, अगर F फोर्स लगा रहे हैं, तो F फोर्स का एक कंपोनेंट क्या ब्रेक होगा, इधर F cos थीटा, और इस F का एक कंपोनेंट क्या उधर होगा, F sin थीटा। तो ये हमारे दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, बस ये आपको याद रखना है, ये आपको पता करना था। क्या होता है हमारा, जब भी अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, या फिर किसी भी एंगल पर से, किसी भी एंगल एक इंक्लिनेशन है, या फिर फोर्स लगे या ना लगे, फोर्स ना हो, यहाँ पर मान लो कोई डिस्टेंस ही हो, यहाँ पर अगर मान लो हमारा ये रेडियस भी हो, तो ये हमारा r cos थीटा, ये हमारा r sin थीटा। जरूरी नहीं है सिर्फ फोर्स के लिए, कुछ भी हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो अगर मान लो किसी भी एंगल पे, किसी भी इंक्लिनेशन पे, मान लो ये हमारा इंक्लिनेशन है,
ठीक है, ये हमारा इंक्लिनेशन है, यहाँ से भूल जाओ हाथ कटा हुआ मेरा है, तो यहाँ से मान लो हमारा ये इंक्लिनेशन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये अपना क्या है हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो हमारा इंक्लिनेशन है, ये हमारा इंक्लिनेशन है, इसके हमारे दो कंपोनेंट डिवाइड होते हैं, एक तो हमारा नीचे वाला कॉस थीटा और एक ऊपर वाला हमारा साइन थीटा। नीचे वाला हमारा कॉस थीटा, ऊपर वाला हमारा साइन थीटा। तो हमेशा नीचे वाला कॉस थीटा होता है, क्यों? क्योंकि जब भी हमारा थीटा जिसके साथ हो, थीटा हमारा जिसके साथ हो, देखो थीटा हमारा नीचे वाले के साथ है तो उसके साथ हमारा कॉस थीटा जाता है, और जिसके साथ थीटा ना हो या फिर साइन थीटा का परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा का परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये तरीका होता है ब्रेक करने का। अब ये तरीका हमारा आता कैसे है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा ढंग से। ये हमारा साइन थीटा कैसे आता है, ये हमारा कॉस थीटा कैसे आता है, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दूंगा। तो मान लो ये मेरे पास ये है, मैं इस पर एक इंक्लिनेशन बनाता हूँ, या फिर कहने का मतलब है एक मैंने ये बना लिया लाइन, इस लाइन से मैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मुझे बनाना है 45 डिग्री पर, मुझे बनाना है 45 डिग्री पर। तो अरे और टेढ़ा हो गया, तो ज़्यादा ही नीचे चला गया, ऐसा कुछ, ये हमारा ऐसा कुछ लग रहा है, थोड़ा सा और नीचे जाता, ठीक है। मान लो ये हमारा 45 डिग्री पे मान लो। अब ये जो मेरे पास है, ये जो मैंने बनाया है, ये इसको मैं एक रेडियस मान के इससे मैं एक सर्कल ड्रॉइंग कर सकता हूँ, इससे मैं एक सर्कल ड्रॉइंग कर सकता हूँ। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इससे, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। गंदी ड्राइंग है मेरी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोई कमेंट नहीं करेगा इतनी गंदी ड्राइंग। शायद आपने कोई जापानीज वगैरह या फिर आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे कैसे सर्कल बनाते हैं, ये कुछ ऐसा करके स्टाइल से, वो अपने से ऐसा नहीं बनता, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, तो समझो जो हम भी आपके जैसे ही हैं, कोई अलग से नहीं है। तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। मान लो ये जो मैंने आपको जो रेडियस बनाने के लिए दिया है, ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा क्या है 1 यूनिट का रेडियस है, ये मेरा 1 यूनिट का रेडियस है। तो ये भी मेरा 1 यूनिट होगा, ये भी मेरा 1 यूनिट होगा, यानी कि यहाँ पे भी ये हमारा क्या होगा 1 यूनिट, क्यों? क्योंकि हमारा ये रेडियस है और सेंटर हमारा ये भी हमारा 1 यूनिट, ये भी हमारा 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये भी हमारा 1 यूनिट। मान लो यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर से कुछ भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी हमारा 1 यूनिट, ठीक है। सारे हमारे क्या है 1 यूनिट होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमारा हर जगह पे सेम होगा। अगर ये हमारा रेडियस है तो ये भी हमारा वही सेम रेडियस होगा। इससे हम इसको हम पॉइंट लिख सकते हैं, इससे हम 1,0 लिख सकते हैं, सॉरी 0,1, इससे हम इसको 0,1 लिख सकते हैं, इसको हम 1,0 लिख सकते हैं, इसको हम -1,0 लिख सकते हैं, और इसको हम 0,-1 लिख सकते हैं, 0,-1 लिख सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, अपना यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। मान लो यहाँ से जो ये इंक्लिनेशन है, ये थीटा डिग्री पर, थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री, मैंने आपको पहले बता दिया, बट मान के चलो ये आपका क्या है थीटा पर है, मान लो ये हमारा थीटा पर है। तो इस केस में तो एक हमारा मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला मैं ये 1 यूनिट मिटा रहा हूँ, ये आप समझ गए अब तो ये 1 यूनिट है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो इसके हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, कौन सा? ये तो हमारा एक्स वाला है, ये हमारा एक्स वाला है, ये अपना कौन सा है एक्स वाला, और ये अपना वाई वाला, ये अपना वाई वाला। तो जब भी आप इसको ब्रेक करोगे तो 1 यूनिट का एक ब्रेक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, बताया था, एक इधर जाएगा, तो क्या आएगा इधर देखो 1 यूनिट इधर जब आएगा नीचे की तरफ, तो ये 1 यूनिट इंटू में हमारा कॉस थीटा, ऐसा कुछ आएगा 1 यूनिट इंटू में कॉस थीटा। 1 यूनिट से अगर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस थीटा ही बचेगा, तो ये हमारा सिर्फ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा एक्स कितना आ गया, एक्स कॉम्पोनेंट हमारा कॉस थीटा, और अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इस 1 यूनिट को इधर ले आऊँ, तो 1 यूनिट इंटू में हमारा साइन थीटा, 1 यूनिट इंटू में हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से y हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। 1 यूनिट तो भाई 1 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता था, कि अगर आप मान लो ब्रेक करते हो किसी भी नंबर को, जैसे आपको कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, तो एक हमारा कौन सा कंपोनेंट है, एक हमारा एक्स वाला कंपोनेंट, एक हमारा वाई वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ब्रेक होता है। तो जब भी हमारा एक्स वाला कंपोनेंट ब्रेक होगा तो हमारा कॉस थीटा, और वाई वाले कंपोनेंट ब्रेक होगा तो हमारा साइन थीटा आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो एंगल है, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से होना चाहिए, यानी कि एक्स वाले से होना चाहिए एंगल नापा हुआ। हमेशा हमारा कौन सा एंगल होना चाहिए, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। कहाँ से हमारा एक्स को से एक्स एक्सिस से हमारा पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, तब जाके इसे आप ऐसे ब्रेक करोगे। वरना अगर मान लो यहाँ से अगर थीटा होता, यहाँ से अगर एंगल होता, तब हम इसको कॉस थीटा और इसको हम साइन थीटा,
इसको हम cos थीटा, इसको हम sin थीटा। तो कहने का मतलब ये है जिस तरफ थीटा दिख जाए वो हमारा cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर हमारा sin थीटा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। अच्छा इसमें एक चीज़ छोटी सी और मैं बताता हूँ। क्या बताने वाली है, क्या बता सकता हूँ। अगर मैं मान लो मैं 1 यूनिट को R यूनिट कर देता हूँ, मैं 1 यूनिट को R यूनिट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर भी हमारा ये पूरा R, ये भी हमारा R, ये भी हमारा R, ये भी हमारा, तो ये हमारा माइनस R, ये हमारा माइनस R, ये हमारा R, ये हमारा R, ऐसा हो गया। R यूनिट का जब मैं इधर करूँगा तो ये R यूनिट इंटू कॉस थीटा, ये हमारा R कॉस थीटा हो जाएगा। और उसी तरह अगर R यूनिट का इधर मैं करूँगा तो ये हमारा R साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट था तो हमारा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने R एक ले लिया, जनरल ले लिया। तो इस केस में अगर जनरल हम देखें तो जनरल हमारा क्या आता है, R साइन थीटा, R कॉस थीटा, और Y हमारा क्या आता है, R साइन थीटा, R कॉस थीटा और R साइन थीटा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ब्रेक करने का तरीका है। तो ये ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप तो फिजिक्स में पढ़ भी लेते, ये आप फिजिक्स में पढ़ भी लेते, बट हमारे कॉमर्स वाले भी कुछ हैं, हमारे कॉमर्स वाले कुछ आर्ट्स भी है जिन्होंने लिया है, तो उनको लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। कंपोनेंट्स ब्रेक करना आपको आना चाहिए। और ये तो अभी आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कम यूज़ होगा, बट जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे, जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तब ये भर भर के यूज़ होगा, भर भर के, मैं कह नहीं सकता, भर भर के यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो नोट कर लो, यहाँ पर देख लेता हूँ और भी कुछ लिखा था क्या मैंने, नहीं, बस इतना मैं आपको इतना ही पढ़ाना था, बस यही थोड़ी सी बकवास करनी थी, तो मैं थोड़ी सी बकवास कर ली है। तो ये आप नोट कर लो। तो ये आपका क्या है, कंपोनेंट ब्रेक करने का तरीका। तो क्या समझा अभी तक। मान लो एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल दे रखा है, उस हॉरिजॉन्टल से मैंने एक फोर्स लगाया किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर ये R दे रखा है, तो इसको मैं ब्रेक कैसे करूंगा, एक हमारे इधर की तरफ R cos थीटा और इसकी तरफ मैं एक परपेंडिकुलर बना दूंगा, इसका परपेंडिकुलर मैं बनाऊंगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R sin थीटा। परपेंडिकुलर हो या ना हो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो या ना हो हमें एक ऐसे डॉट लाइन बना के हमारा R cos थीटा, तो दो कंपोनेंट हमारा कौन कौन सा ब्रेक होगा, R sin थीटा और एक हमारा R cos थीटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा और एक थोड़ा सा जादू करने की कोशिश करूंगा। टिकटॉक में जैसे होता है ना, कैसे करते हैं शायद ऐसे करते, कपड़े चेंज हो जाता है ये वो, तो मैं वैसे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। मैं अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूंगा और अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वैल्यूज लिखूंगा, जो आपका वैल्यू वाला जो चार्ट है मैं आपको वो बनाऊंगा यहाँ पर, फिर आप उस चार्ट को नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। तो ये देखो मेरा जादू देख लिया मेरा जादू, क्या किया मैंने, ये मैंने फटाफट टेबल तैयार कर दिया चुटकी बजाते ही। तो ये मेरा टेबल तैयार हो गया। हाँ सही में पार्ट टाइम मैं एक मैजिशियन हूँ, पार्ट टाइम एक मैजिशियन। अगर है आपके पास कोई ऐसा काम, ऑफर वगैरह, स्टेज वगैरह है तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है। रेट फीजिबल है, रेट की कोई चिंता मत करना, जैसा अगर रेट बोलोगे उस हिसाब से रेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है कोई सही में मैसेज करने मत लगना, मजाक कर रहा हूँ। तो ये देखो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। इसको हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे इसको, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम अभी पूरा करेंगे। तो ये देखो क्या है हमारा, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक कॉट थीटा। तो ये तो आपको पता ही है। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है, ये तो आपका 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक आपने पढ़ा होगा। इसमें तीन चीज़ें नहीं है, 180, 270, 360, ये नया है। फिर और नया क्या है, अब आपको तो मैंने बताया आपको एंगल तो पढ़ना नहीं है, आपको मतलब एंगल डिग्री में तो पढ़ना नहीं है, आपको आप रेडियन में पढ़ना है। तो अब मैंने देखो ऊपर रेडियन में लिखा है 0, π/6, π/4, π/3, π/2, π/3/2 और 2π। 2π ऐसा क्यों, 2π के बाद भी तो हमारा आएगा, बट ऐसा क्यों हमने 2π तक लिखा है, तो मैं उसका रीज़न इसके बाद दूंगा, ठीक है। हमारा ये 2π के बाद भी हम लिख सकते हैं, बट उसका रीज़न मैं इसके बाद दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम वैल्यूज डालना शुरू कर ले, वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री कब होगा हमारा, 0। तो अब हम साइन 0 ना पढ़ के अब हम पढ़ेंगे साइन 0 रेडियन। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन 0 रेडियन हमारा क्या होता है, 0। साइन π/6 रेडियन हमारा क्या होगा, 1/2। साइन π/4 रेडियन हमारा 1/√2, ठीक है। भूल जाओ 45, अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। साइन π/3 रेडियन हमारा √3/2। साइन 90 रेडियन हमारा 1। साइन 90 रेडियन हमारा क्या होता है, 1। साइन पाई रेडियन हमारा ये 0 होता है, और साइन 3π/2 रेडियन हमारा -1। फिर उसके बाद साइन 2π हमारा ये भी फिर से 0, ठीक है। इतना देख लेना।
अब लिखते हैं कॉस वाले की, कॉस 0 रेडियन हमारा 1, कॉस पाई बाई 6 रेडियन हमारा √3/2, कॉस पाई बाई 4 रेडियन हमारा 1/√2, कॉस पाई बाई 3 रेडियन हमारा 1/2, कॉस पाई बाई 2 रेडियन हमारा 0, फिर कॉस पाई हमारा -1, कॉस 3π/2 हमारा ये 0 फिर से, और कॉस 2π हमारा फिर से -1। ठीक है, इतना लिख लेना, +1, ये हमारा cos 2π क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, cos थीटा वाली वैल्यू लिख दी मैंने। अब लिखते क्या है, अब लिख लेते हैं tan थीटा। तो अब तो एक पहली चीज ये क्या कहना चाहता हूं मैं, प्लीज 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 अगर वो वाली ट्रिक से अगर आप टेबल लिखते हो, कौन सी ट्रिक से, जैसे कि कहाँ है आपका 90, यहाँ तक 90 तक यहाँ पर आप किए, जैसे 0 से लेके 1, फिर इसका रिवर्स करके कॉस में मैंने 1 से लेके 0 तक लिख दिया, तो आप 90 तक तो कर सकते हो, बट उसके बाद जो 3 वैल्यू है ये 3 वैल्यू आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिक अपनाओ तो थोड़ा सा ध्यान से अपनाना है, ये नहीं आंख बंद करके बस पेल दो कुछ भी, नहीं वैसे नहीं करना, थोड़ा सा हमें देख के ट्रिक को अपनाना है। तो ये हमारा पाई के बाद थोड़ी सी वैल्यू हमारी ट्रिक फेल हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना है हमें कॉस्ट, अब इससे हम सारे बना सकते हैं, इससे हम सारे बना सकते हैं। अगर मैं इससे tan थीटा पूछूं, tan थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 हमारा 0, फिर tan थीटा हमारा tan π/6 हमारा कितना हो जाएगा, 1/2/√3/2, यानी कि हमारा 1/√3, फिर tan π/4 तो ये हमारा 1, tan π/3 हमारा ये फिर से कितना, ये √3 हो जाएगा, tan π/2 तो ये हमारा नॉट डिफाइंड, क्यों 1/0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, tan π हमारा फिर से 0, tan 3π/2 ये भी हमारा नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद tan 2π हमारा 0। तो देख लो tan π हमारा बहुत जगह पे हमारा नॉट डिफाइंड है, 2 जगह पे हमारा नॉट डिफाइंड है। फिर कोसेक थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा का रिवर्स, तो ये कोसेक थीटा, कोसेक 0 हमारा कितना होगा, कोसेक 0 हमारा नॉट डिफाइंड, क्यों 0 का इनवर्स वो क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड, कोसेक π/2 π/6 तो ये हमारा 2, कोसेक थीटा π/4 ये हमारा √2, कोसेक π/3 ये हमारा क्या हो जाएगा 2/√3, कोसेक π/2 ये हमारा क्या हो जाएगा 1, फिर कोसेक पाई हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फिर से, क्यों, क्योंकि कोसेक साइन पाई हमारा 0 है, फिर कोसेक 3π/2 ये हमारा -1, फिर हमारा कोसेक 2π ये हमारा फिर से नॉट डिफाइंड, हमारा नॉट डिफाइंड। अच्छा अब देखते हैं सेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस वाले को उल्टा लिखना पड़ेगा, कॉस वाले को उल्टा लिखना शुरू करो। सेक 0 हमारा क्या होगा, 1/1 हमारा 1, सेक π/6 2/√3 2/√3, फिर उसके बाद सेक π/4 हमारा क्या हो जाएगा √2, सेक π/3 हमारा हो जाएगा 2, सेक क्या जाएगा π/3 लिख दिया। अब सेक π/2 लिखना है, सेक π/2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 0 है तो ये हमारा नॉट डिफाइंड, ये हमारा नॉट डिफाइंड। फिर हमारा सेक पाई हमारा क्या हो जाएगा -1 फिर सेक 3π/2 ये हमारा नॉट डिफाइंड फिर से, फिर सेक 2π हमारा हो जाएगा +1, सेक हो गया। अब कॉट की बात करें, कॉट हम कैसे बनाते हैं, tan थीटा को रिवर्स करके लिखो, तो 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड, 1/√3 ये हमारा √3, फिर कॉट π/4 की बात करें तो ये हमारा 1, कॉट π/3 की बात करें तो ये हमारा 1/√3, फिर कॉट π/2 की बात करें तो ये हमारा 0, नॉट डिफाइंड है तो उसका रिवर्स क्या होगा हमारा 0, नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0, तो 1/0 का हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 0/1, तो 0/1 तो हमारा 0 होता है। फिर कॉट π/2 तो हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड, फिर कॉट पाई हमारा नॉट डिफाइंड, क्यों यहाँ पर देखो 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड। फिर कॉट 3π/2 ये हमारा 0, और उसके बाद कॉट 2π हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, ये हमारा क्या है टेबल तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्यों टेबल बनाया, क्या ऐसा कुछ मैं बताना चाहता था, ये मैं आप समझ लो। पहली चीज, आपको पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे 10th में याद करा था, अगर आपने याद करा था सही तरीके से, क्या याद करा था आपने, साइन थीटा और कॉस थीटा को याद कर लिया था, उसके बाद आपका पूरा टेबल तैयार हो गया था। अभी हमने तो वैसे ही तैयार करा, कोसेक tan थीटा के लिए हमने क्या करा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कोसेक थीटा के लिए हमने क्या करा 1 में साइन थीटा, सेक थीटा के लिए हमने क्या करा 1 में कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमारा क्या होता है tan थीटा का इनवर्स, यानी कि कॉट थीटा हमारा क्या होता है 1 में tan थीटा। तो वही हमने तरीका अपनाया, तो कुछ नया नहीं है, बस आपको एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा याद करना है। इसमें भी आप छोटे से आपके ट्रिक लगा सकते हो, क्या जो आप ट्रिक अभी लगा रहे थे, क्या कि 90 डिग्री तक अगर हो,
90 डिग्री का अर्थ हो तो आपको बस ये ऊपर वाली लाइन करनी है और उसका रिवर्स यहाँ पर लिख देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, 3 और 3 इसकी और 3 इसकी, 3 3 6 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये क्या याद करना ज़रूरी है? तो हाँ, डैम श्योर आपको ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बाद वाली जो वैल्यू है पाई, 3π/2, 2π, ये भर भर के यूज़ होंगी, ये आपकी भर भर के यूज़ होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ यूज़ होंगी, ये आपकी भर भर के यूज़ होंगी। तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये सारी वैल्यूज़ भी अब याद कर लो। बस कौन सी? ये ऊपर वाले 2 याद कर लो, उससे तो हम ये सारी वैल्यूज डिराइव कर लेंगे। उसी टाइम हाथ निकाल लेंगे, 1 सेकंड का खेल है। तो नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। एक फोटो मैं भी खींच लेता हूँ, इसकी इंस्टाग्राम पे डालूंगा, ठीक है? मैं भी थोड़ा थोड़ा चलाने लगा हूँ, ऐसी बात नहीं है पिछड़े होंगे हम, तो इंस्टाग्राम मैं भी चलाता हूँ। तो जो मेरा चैनल है उसी के नाम से होगा मेरा इंस्टाग्राम भी। मन हो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? कर लेना यार, ठीक है? तो नोट कर लो। तो ये हमारा वैल्यूज होता है पूरा। अगर शायद ये कोने वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ वर्बली। पहले हमारा ये 2π है, 2π हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। फिर sin 0, ये sin 2π हमारा 0, cos 2π हमारा +1, tan 2π हमारा 0, फिर हमारा क्या था cosec 2π हमारा नॉट डिफाइंड, फिर हमारा ये sec 2π हमारा 1, और आखिरी में हमारा क्या था cot 2π। तो cot 2π हमारा फिर से नॉट डिफाइंड। तो क्या है हमारा 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड। तो क्या आपको याद क्या करना है? बस आपको ये ऊपर वाली 2 लाइनें याद करनी है। अब कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, कोई भी जुगाड़ लगाओ, कोई भी ट्रिक लगाओ, वो आपके ऊपर है। अगर आप मेरे से पूछो तो ये आपको तो इतनी वैल्यू याद होगी, क्योंकि 10th में भी आपने याद करा होगा। और आपने अगर ट्रिक याद करोगे, उंगली वाली ट्रिक है वो अपना लो, कोई भी ट्रिक अपना लो। अगर आपने वो याद करा तो ये याद कर लो, फिर उसके बाद ये 3 वैल्यू 6 वैल्यू आपको ऐसे रट जाओ, ठीक है? ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प और कर दूं, याद करने के लिए। तो साइन वाले में देखो पाई है और ये हमारा 2π है, पाई है और 2π है, पाई और 2π हो तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा। पाई और 2π हो तो पाई अगर कहीं पे दिख रहा है आपको तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा 3π/2, ये हमारा π/2 अगर 1 है तो 3π/2 हमारा -1 होगा। कैसे हम याद करेंगे? π/2 देखो एक हमारी फीलिंग दे रहा है इवन का, π/2 हमारा इवन की फीलिंग दे रहा है, इवन नंबर होने की फीलिंग दे रहा है। 3π/2 हमारा एक इवन है और साथ में हमारा 3 क्या है ऑड है, तो इवन इंटू ऑड हमारा क्या हो जाएगा ऑड, तो ये हमारा माइनस। कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के याद करो, ये मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, जुगाड़ मैंने अभी देखा है, ठीक है? अभी मेरे ध्यान में जुगाड़ आया। फिर इसकी बात कर ले, फिर इसकी बात करें। पाई देखो, सिर्फ पाई हमारा क्या फीलिंग दे रहा है, π/2 तो हमारा इवन दे रहा था, Q2 था, तो पाई के नीचे क्या है π/1, 1 हमारा क्या है ऑड, ऑड के साथ हमारा क्या लगेगा -1, ठीक है? और अगर 3π/2 यहाँ पर π/2 हमारा क्या है 0, तो 3π/2 भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 3π/2 हमारा 0। और यहाँ पर देखो ये क्या है 2π, बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 2π तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 2π वैसे भी देख लो तो क्या फीलिंग दे रहा है, इवन नंबर की फीलिंग दे रहा है सिर्फ 2π, तो 2π अगर इवन की फीलिंग दे रहा है तो ये हमारा +1। फीलिंग पे काम करो, फीलिंग पे, भावना अंदर से क्या बह के आ रही है, समझ रहे हो? जैसे कि आपकी भावना जैसे बहती है तो भावनाएं अंदर से क्या बह के कहना चाहती है, ये बात पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं भावना को दबाओ मत, भावना को बाहर आने दो। कौन सी भावना? अंदर की भावना, कोई दूसरी भावना नहीं है, ठीक है? कोई पता चले भावना को फोन करे, ए भावना जल्दी आओ, बोला है सर ने कि भावना को बाहर आने दो, अंदर मत रहो। अगर मम्मी पापा तो जो रोक रहे हैं तो बोलना जो सर ने बोला है, ऐसा मत करना, अंदर की फीलिंग्स को बाहर आने दो। मैथ्स में अगर मैं आपसे बोलूँ, मैथ्स में अगर आप फील करके, मैथ्स ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप फील करके करोगे, अगर आप फील करके करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। क्या कहने का चाह रहा हूँ, जेईई मेंस एडवांस जो आपके क्वेश्चन जो होते हैं, आपने या फिर किसी ने एनटीएससी दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, आपने देखा होगा, जैसे आपके पास बुकलेट आई, आंसर शीट बुकलेट आई, क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आपने खोलते ही देखा, खोलते ही क्वेश्चन पेपर पहला क्वेश्चन आपने देखा, उसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन आपने बस थोड़ा सा पढ़ा ही था, क्वेश्चन आपने थोड़ा सा पढ़ा ही था, मैं ये भी नहीं बोला पूरा पढ़ा, थोड़ा सा आपने पढ़ा ही था। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है जो ये ऑप्शन तो पक्का सही है, आपने सॉल्व भी नहीं किया, आपने के साथ हुआ भी होगा, झूठ मत बोलना, कमेंट करना अगर हुआ भी है, पक्का हुआ होगा, मैं एक डैम श्योर गारंटी दे रहा हूँ। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ऐसा मिल जाता है कि देखते के साथ पूरा मन करता है कि हम उसके साथ वही लगाए, उसका हम आंसर वही लगाए। तो वो क्या होती है, अंदर की फीलिंग बाहर आने की कोशिश करती है, वो अंदर की फीलिंग बाहर आने की कोशिश करती है। फीलिंग मतलब क्या है, वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन देखा होगा, उस वजह से आपको ये वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपका चला गया होगा, वो क्वेश्चन आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो देखते ही आपको मन कर रहा है टिक मार दे। तो भावनाओं को बाहर आने दो, अंदर की फीलिंग्स को बाहर आने दो। तो
इसी के साथ मैं बोलूँगा, नोट कर लो इसे। क्या याद करना है? पहली वाली लाइन, और ये आपको भावनाओं से, ये तीन दिन 6 लाइनें आपको भावनाओं के साथ याद कर लेनी है। भावनाओं के साथ मतलब भावना, अंदर की भावनाओं के साथ, ये नहीं जो पढ़ाई के नाम पे फिर कोई और भावना आ रही है, ठीक है? तो नोट कर लो इसे। अब देख लेते हैं, मैंने आपसे एक बात कही थी, अब आपने भी सोचा होगा कि हमने 0 से लेकर 2 पाई तक लिखा, यानी कि 360 डिग्री, बट एंगल तो हम 360 से ज़्यादा भी नाप सकते हैं। मतलब समझ लो, एंगल हम 360 से ज़्यादा भी नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, मैं इसको मिटाना ही पड़ेगा। नोट कर लो, मैं मिटा के बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मेरी क्या भावनाएं बोलना चाह रही है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब मेरी भावनाएं क्या बोलना चाह रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने अभी तक एंगल नापा, हमने एंगल नापा 0 से 2 पाई तक की वैल्यू लिखी, 0 से 2 पाई यानी कि 0 से 360 तक की हमने सारी वैल्यूज लिखी है, 0 से 360 की। अब कोई बोल दे आपसे कि 361 की वैल्यू क्या होगी, 361 तो आपसे कहीं पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। 361 नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 390 की कोई आपसे वैल्यू पूछ ले, फिर क्या करोगे? 390 पूछ सकता है। 360 में हमने क्या कर दिया, 30 ऐड कर दिया 390। या फिर आपसे पूछ ले 360 में मान कर लो 420 पूछ ले, या फिर हमारा 720 पूछ ले, ये भी हो सकता है। होने को तो हमारा ये भी हो सकता है, या फिर 1020 पूछ ले। क्यों? क्योंकि सारे हमारे एंगल है। 1020 डिग्री अभी मान के चलो, वैसे तो रेडियन में पूछा जाएगा, कभी कभार हो सकता है आपको डिग्री में भी दे दे कि 1020, 420 डिग्री, 720 डिग्री आपसे पूछ दे। फिर हम क्या करेंगे, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइन 720 डिग्री, बता दे भाई क्या होता है साइन 720 डिग्री, और आपको पता होगा नहीं, आपको मैं बोलोगे आप मुझे बताया नहीं, कमेंट में आकर फिर आप अच्छी अच्छी बातें लिखोगे, अच्छी अच्छी लाइनें फिर आप जो किसी ने कहते हैं वो आप लिखोगे कि ये तो बताया नहीं, बट पेपर में हमसे पूछ दिया कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, इसको हम बताते हैं इसको मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ से डरना मत यार, ग्राफ के नाम पे यार डर जाते हो, ग्राफ के नाम पे डरना मत। ग्राफ बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसे दोस्ती कर लोगे, एकदम प्यारी वाली दोस्ती कर लोगे, तो ग्राफ आपको एक ऐसी चीज़ है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बड़े आराम से निपटा जाती है। तो ग्राफ से दोस्ती करना सीखो। ये हमारा मान लो ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ इसके बीच में एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री, इसके बीच में हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, राइट एंगल है, साफ साफ दिख रहा है। इसके बीच में हमारा एंगल कितना होगा, सेम 90, इसके बीच में हमारा एंगल 90 डिग्री, सारे हमारे कितने हैं, 90 डिग्री। तो मैं इस पूरे का सम लिख सकता हूँ कितना है हमारा, मैं मिटा के लिख देता हूँ, मैं मिटा के लिख रहा हूँ अच्छे से। तो मैं इस पूरे का सम क्या लिख सकता हूँ, पूरे का सम मैं 360 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पूरे का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, कोई नई बात नहीं है। 360 डिग्री, 90 90 90 90 90 9 36 360 डिग्री, बस वही लिख दिया। और हमने अब तक वैल्यू कितनी निकाली थी, 0 से लेके 2 पाई तक, यानी कि 0 से लेके 360 तक। ये बात भी ध्यान देना, हमने वैल्यू कहाँ तक निकाली थी, 0 से लेके 360 तक। अब देखो, अगर मैं आपसे कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेके 360 तक तो हमारा ये है ही, ये जो हमारा जो प्लेन जो है, ये हमारा प्लेन क्या है, 0 से लेके 360 तक है। मान लो मैंने यहाँ से शुरू करा, मैंने शुरू करा, ये देख लो, ध्यान देना। अब मैंने यहाँ से शुरू करा, ये मेरा 0 है, अभी 0 है, शुरू करा मैंने, शुरू करा करते 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 कहीं 45, फिर मेरा 90 आ गया ना, फिर 90 के बाद कितना आ जाएगा, 90 में 45 जोड़ो, शायद 135, 135 के बाद मेरा करते करते 180 आ गया, ये बन गया ना लीनियर पेयर 180, फिर 180 में मैंने 45 जोड़ा, 45 जोड़ा तो मेरा कहीं 145 कितना हो गया, 215, फिर करते करते 270, ठीक है, 90 और जोड़ दो ना, 270 करते करते मेरा 360 आ गया। अगर कोई आपसे 720 पूछ रहा है, फिर उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। 720 हमारा क्या है, देखो तो 360 का दुगना है, 360 का ये क्या है, दुगना है, तो यानी कि हमारा 720 क्या है, 360 का दुगना है। तो ये मेरा 360 यहाँ पर आ गया, मेरा 360 आ गया। बट क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, 720, क्वेश्चन में मुझे 720 पूछ रखा है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा 360 यहाँ पर हूँ मैं अभी ये मेरा 0 नहीं है, अभी ये मैं एक राउंड करके आ चुका हूँ, ये मेरा 360 है, ये मेरा अभी 360 है। फिर से मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, 360 में 45 जोड़ते जाओ भाई, जोड़ते जाओ, 405 है, मैंने 45 फिर से जोड़ दिया, तो 360 में 90 जोड़ दो डायरेक्ट, तो हमारा कितना आ गया, 90, ये 450, फिर 450 में मैंने 90 जोड़ दिया डायरेक्ट, 90 जोड़ते मैं यहाँ पे आ गया,
450 मैंने 90 जोड़ा, कितना आ गया 540। 540 में फिर मैंने 90 जोड़ दिया, 540 में 90 जोड़ दिया, कितना हो गया 9 4 13, यानी कि 630 आ गया। अब 630 में जैसे ही मैंने 90 जोड़ा, 630 में जैसे ही मैंने 90 जोड़ा, 720, कैलकुलेशन देख लेना, 30 में 90 जोड़ा कितना आ गया 9 3 12, हाँ ठीक है 720 आ गया। 720, हमें क्या चाहिए था 720 आ गया था, यानी कि 720 हमारा यहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे हमारा 720 मिल रहा है। अब बोलने वाली क्या बात है यहाँ पर, ये समझो, यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है 720 यहाँ पे हमारा मिल रहा है, 720 यहाँ पे मिल रहा था। बट 720 से पहले हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमें 360 की वैल्यू मिल रही थी। क्यों? क्योंकि 360 भी हमारा यहीं पे आगे खत्म हुआ था। 360 से पहले हमें एक वैल्यू मिल रही थी, और कौन सी वैल्यू मिल रही थी, वो एक जीरो वैल्यू मिल रही थी, जीरो वाली वैल्यू मिल रही थी। देख रहे हो, यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसी में ही 720 में अगर 360 और ऐड कर दूं, मान लो 0 6 2 8 7 3 10, 1080। अगर मैं आपसे 1080 पूछूं तो एक राउंड और पूरी कर दो, एक राउंड और पूरी कर दो, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू मिल गई 1080। यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू मिल गई 1080, देख लो 1080 मिल गई। ऐसे करते करते यहाँ पे मेरी कितनी वैल्यू मिल गई, मैं 1080 में 360 और ऐड कर दूं तो 0 8 से 14 4 और 2 2440, एक वैल्यू मेरे यहाँ पे और मिल गई। बट एक चीज मुझे बताओ, पॉइंट क्या हमारा अलग है? नहीं, पॉइंट तो हमारा क्या है, पॉइंट हमारा सेम है, पॉइंट तो हमारा वही है ना भाई। एक ही पॉइंट पे इतनी सारी वैल्यूज हमें मिल रही है, और ये वैल्यू देखो तो बढ़ते जाएंगी, और ये वैल्यूज हमारी बढ़ते जाएंगी। बट क्या पॉइंट की वैल्यू हमारी अलग होगी? पॉइंट की वैल्यू क्या हमारी अलग होगी? फिर से समझा रहा हूँ। मान लो एक कुर्सी है, कौन सी कुर्सी, मान लो यार, आप कोई पॉलिटिकल में बोल नहीं सकता क्योंकि फालतू बोलेंगे तो फिर पॉलिटिकल नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल, टीचर की कुर्सी लेके समझो, आपकी टीचर की कुर्सी है, मान लो आपकी क्लास की टीचर है, आपकी क्लास की टीचर एक कुर्सी है, मान लो आपकी क्लास की टीचर की ये कुर्सी है, प्यारी सी कुर्सी है, ठीक है। अगर मान लो उस टीचर पे मैथ्स वाले टीचर आके बैठ गए, मैथ्स वाले टीचर आके बैठ गए, एक आपके कोई किसी का मैथ्स वाला टीचर फेवरेट होगा, किसी का साइंस वाला टीचर फेवरेट होगा, तो एक वाले मैथ्स वाले टीचर आके बैठ गए, तो क्या उस कुर्सी की वैल्यू क्या होगी? उस कुर्सी की वैल्यू क्या है, वहां पे एक टीचर बैठेगा, उस कुर्सी की वैल्यू क्या है, एक टीचर को बैठाने की, कुर्सी की वैल्यू क्या है, एक टीचर बैठाने की, ठीक है, टीचर बैठाने की है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैथ्स वाले टीचर चले गए, उनका पीरियड खत्म, चलो जाओ सर, जिनको मैथ्स पसंद नहीं होगा जल्दी भाग यहाँ से, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले के बाद आए हमारे साइंस वाले, साइंस वाले भी आ गए, साइंस वाले आ गए, साइंस वाले सर आ गए। अब क्या बताओ, साइंस वालों के लिए हमारी टीचर की वैल्यू चेंज होगी? साइंस तो हमारे टीचर वाले वही रहेंगे, तो ये हमारे एज इट इज टीचर ही रहेंगे। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू तो हमारी सेम टीचर की रहेगी ना। हमारे ये तो अगर इस कुर्सी पे जो बैठे तो वो तो हमारे टीचर ही रहेंगे। मान लो इसके बाद हमारे कोई फिजिक्स वाले टीचर आ गए, सॉरी साइंस में तो हो गया, मान लो इसके बाद हमारे ईवीएस वाले टीचर आ गए, तो बट उस कुर्सी की वैल्यू उस टाइम क्या रहेगी, टीचर ही रहेगी, टीचर ही रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, या फिर आप प्रिंसिपल लेके चलो, प्रिंसिपल मान के चलो, जब भी आपको कोई किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल बनता है, वो क्या उस आदमी की वैल्यू होती है, उस कुर्सी की वैल्यू होती है? हर जगह कुर्सी का मामला है वो भैया, तो उस आदमी की वैल्यू होती है, कुर्सी की वैल्यू होती है, कुर्सी की वैल्यू होती है, चेयर की वैल्यू होती है। तो उस सीट पे जो भी आदमी बैठे, उस सीट पे जो भी आदमी बैठेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। उस सीट पे जो भी आदमी बैठे हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, उस सीट पे जो भी आदमी बैठे हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। चाहे राम बाबू बैठ जाए, चाहे श्याम बाबू बैठ जाए, या फिर कोई भी बैठ जाए, उस पर हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टीचर प्रिंसिपल कहलाएगा। तो कुर्सी की वैल्यू हमारी क्या चेंज हो रही है कहीं पे भी? नहीं, बस हमारे टीचर, हमारे जो प्रिंसिपल के लिए जो हमारे जो कैंडिडेट थे, यानी कि जो हमारे जो टीचर्स थे, वो हमारे चेंज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पॉइंट चेंज हो रहे हैं, पॉइंट्स की वैल्यू चेंज हो रही है, बट हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा सेम है। पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सेम है, पॉइंट हमारा सेम है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पॉइंट हमारा सेम है तो 0 पे भी उतनी वैल्यू देगा, 360 पे भी उतनी वैल्यू देगा, 720 पे भी उतनी वैल्यू देगा, 1080 पे भी उतनी वैल्यू देगा, 2440 पे भी उतनी वैल्यू देगा। और इसमें अगर मैं 360 और जोड़ूं, 360 अगर मैं उसमें और जोड़ूं तो ये उतनी वैल्यू देगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो मैंने किसके लिए बताया, अगर मैं इसमें 360 जोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसमें, तो हमारा क्या है स्टैंडर्ड, एक तरह से मैंने 360 जोड़ा। अगर मैं इसमें 360 ना जोड़ के, भाई समझना, स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि यही आपकी जो चीज़ें हैं, यही आपकी जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने जो फॉर्मूले, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो हवा बना रखा है, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने हवा बना रखा है, इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। अगर ये सब चीज़ें एक एक चीज़ समझो बारीकी से, तो वो फॉर्मूले आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे समझते जाओ। अभी मैं धीरे धीरे आप जब फॉर्मूले जब मैं लिखते जाऊँगा, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो मैं क्या बोलना क्या चाहता था,
24 2440, ये हमारे क्या है, सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, सारे हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ये 360 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है। अगर मान लो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं जीरो सेम वाले को, मान लो मैं पहले क्या जोड़ा था 360 में, मैं फिर से शुरू करता हूँ। अब मुझे किसी ने कहा अब फाइंड करो आप 420, अब आप फाइंड करो 420, तो इसको आप ब्रेक करोगे तो कितना है ये 360 प्लस 60, 360 में 60 जोड़ा है तो तभी तो आपका 420 आया। तो पहले हमें एक बार 360 पे जाना पड़ेगा, फिर हम 360 से 40 और 360 से 60 हम और बढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, जीरो से शुरू होगा, जीरो से मैंने शुरू करा, फिर ये मेरा 90, 180, 270, 360, अब मुझे कितना 60 और जाना है, तो मैं 60 यहाँ पर और चला गया, 60 यहाँ पर मैं और चला गया। तो ये हमारा कहीं यहाँ पे मेरा ये कहीं पे आ रहा है पॉइंट, ये क्या है मेरा 360 प्लस 60, तो ये हमारा कितना हो गया 420, हमारा 420। अगर कोई आपसे बोल दे कि 420 फाइंड ना करके कितना 420, अगर आपसे बोले कोई 780 फाइंड कर, 780 फाइंड करो, तब क्या करेंगे, 780 बोल रहा है फिर से 780। अब देखो 780 फाइंड करना है, जीरो जीरो, फिर जीरो से गए हमें पे 90, फिर हमारा कितना आ गया ये 180, 270, 360, एक राउंड और कर लेंगे 360 कितना चला जाएगा ये 720 आ गए। बट हमें जाना कितना था 780 पे, हम 720 पे आ गए थे, ठीक है। 2 राउंड करेंगे तो ये हमारा 360 2 राउंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 720, यहाँ पर हमारा आया 720 आ गया। बट हमें 780 पे जाना था, 780 पे, तो यहाँ से मैं 60 और ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ जाऊंगा फिर से। और ये इसकी पॉइंट की वैल्यू हमारी क्या है फिर पहले से 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, तो इस पॉइंट की एक और वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 720 प्लस में मेरे पास 60, तो ये हमारा क्या आ गया 780। बट इस पॉइंट की एक और तो वैल्यू है शुरुआत में भी, इससे पहले भी एक और इस पॉइंट की वैल्यू थी क्या, अगर मैं यहाँ पे जीरो से शुरू करता हूँ, जीरो से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो जीरो से लेके जैसे 60 पे पहुंच रहा हूँ, जीरो से लेके 60, तो एक वैल्यू तो मेरे पास ये भी है ना 0 प्लस 60, एक वैल्यू मेरे पास ये भी है। और ऐसे करते करते इनफाइनाइट वैल्यूज आते जाएंगी, इनफाइनाइट आते जाएगी, मैं फाइनाइट भी नहीं बोल रहा, इनफाइनाइट, जितने एंगल जोड़ते जाओगे उतनी वैल्यूज हमारे पास आते जाएगी। बात समझो, मैं समझ रहा हूँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी। तो इसमें मैं जितनी वैल्यूज जोड़ते जाऊंगा हमारे पास आती जाएगी। तो एक चीज देख रहे हो, इस पॉइंट के लिए मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू, अगर मैं सेम यहीं पे अगर ये वाला पॉइंट डालूं तो इस पॉइंट के लिए मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू, इस पॉइंट पे लेके भी, इस पॉइंट के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू है, सभी के लिए मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो हमें करना ये होता है, अगर आपसे मैंने क्या पहले बताया था, अगर आपसे जीरो की वैल्यू पूछे तो हमारी यही वैल्यू, 360 की वैल्यू पूछे तब हमारी यही वैल्यू, 720 की पूछे तब भी हमारी यही वैल्यू, 1080 की पूछे तब भी हमारी यही वैल्यू, 2440 की पूछे तब भी हमारी ये वैल्यू। उसी तरह 780 के लिए पूछे तब भी हमारी ये वैल्यू, ये वाली ध्यान देना, 780 के लिए पूछे तब भी हमारी ये वाली, 420 के लिए पूछे तब भी हमारी ये वाली वैल्यू, 60 के लिए पूछे तब भी हमारी ये वाली वैल्यू, सेम यही वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू हमारी, इन सब पॉइंट्स के लिए हमारी ये वाली वैल्यू। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपसे कोई 780 पूछे, 420 पूछे, तो आपको क्या करना है 60 की वैल्यू निकालनी है, तब आपको 60 की वैल्यू निकालनी है, तब आपको क्या करना है 60 की वैल्यू निकालनी है। बट उससे पहले एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है, उससे पहले एक और चीज़ का ध्यान देना है, मैं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, वो क्या चीज़ है मैं उसके बाद बताऊंगा। पहले ये समझो, अगर आपसे कोई पूछे 60 डिग्री की अगर वैल्यू पूछे तो 60 डिग्री निकाल दोगे। अगर पूछे आपसे साइन 60, तो आप तो साइन 60 आपसे पूछा किसी ने, तो आप तो साइन 60 निकाल दोगे। तो आपको पता है क्या होता है √3/2। अगर आपसे किसी ने साइन 420 पूछा, साइन 420, तो आप क्या करोगे, फिर से 420 में क्या है हमारा 60 पे आ रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, साइन 420 हमारा साइन 60 के इक्वल होता है, ये भी हमारा √3/2। उसी तरह आपसे किसी ने साइन 360 पूछ लिया, या फिर साइन 720 पूछ लिया, या फिर साइन 1080 पूछ लिया, तो सबकी वैल्यू हमारी क्या होगी 0, सबकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, सबकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम कैसे हम पता करेंगे, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया साइन 1080 आपको दे दिया और उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि साइन 1080 पे हम कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए भी तरीका है, क्या तरीका है, अब मैं बता रहा हूँ क्या तरीका है। तो ये तो आपको आई होप कोशिश करिए समझाने की, समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो। अगर आपसे साइन 1080 की वैल्यू पूछे, साइन 1080 की वैल्यू पूछे, या फिर मान लो 1080 ना करके मैं इसको कर देता हूँ 1080 8 6 14, 1140 की वैल्यू आपसे पूछ ली, साइन 1140 आपसे पूछा। अगर आपसे ये पूछे
तब आपको कैसे करना है, तो आप 1140 पहले लिखो और 360 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 360 का टेबल पढ़ना शुरू करो और देखो 1140 के पास वाला जो 360 का जो मल्टीपल है वो कौन सा है, तो 360 से क्या बोला मैंने, 360 का ऐसा मल्टीपल जो 1140 से कम हो और 1140 से नियरेस्ट हो, बस 360 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 360 इंटू में 3 हमारा कितना आ जाएगा, 1080, 1080, 3 जा 1080 आ गया। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा पास है, इसके 1080 सबसे पास है। 1140 के जो 360 का जो मल्टीपल हो बट 1140 के सबसे पास हो, 1140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1140 से कम होना चाहिए। तो 1140 के सबसे पास हमारा कौन सा वैल्यू है, 1080, 1080। हम इससे मतलब नहीं है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, कौन से सबसे ज्यादा पास है, 1080। तो हम क्या करेंगे, 1140 में से हम 1080 घटा देंगे, 1140 में से हम 1080 घटा देंगे। तो 1140 में 1080 हमें घटा तो कितना आएगा हमारा 60। तो हमारे पास एंगल आ गया। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एंगल हमसे यहाँ से पूछना चाह रहा है वो कितना पूछना चाह रहा है, साइन 60, साइन 60। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है, हमसे ये पूछना चाह रहा है कि साइन 60 हमारा कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमसे 60 पूछना चाहते तो हमारा कितना था, √3/2, √3/2। तो ये तो मैंने कर ही दिया। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, डरो मत, प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके लिए एक चीज़ पहले आपको और बतानी है, वो चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसको आप एक काम करो, एक जगह पे कहीं पे लिख लो और अभी क्या पढ़ना है, इसको रटना है, अभी मत कुछ टेंशन ना लो, अब इसके लिए बताएंगे हम। तो अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बताऊं तो एक जनरल फॉर्मूला हमारा बनता है साइन 360 इंटू में एन, 360 में इंटू एन इंटू में प्लस में पाई थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। साइन 360 में एन, साइन 360 इंटू एन इंटू में थीटा हमारा किसका होगा, साइन थीटा के बोला। डरो मत, अभी सब मैं लिखूंगा। कॉस 360 में इंटू में एन प्लस में थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। कॉस थीटा के कैसे इक्वल हो रहा है, इसको मैं चेक करते हैं, इसको मैं चेक कर रहा हूं। साइन मैं एन की वैल्यू क्या कर रहा हूं, मैं एन की वैल्यू 1 ले रहा हूं, मैं एन की वैल्यू क्या कर रहा हूं, 1 ले रहा हूं। एन की वैल्यू 1 लेते ही ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस में मेरा थीटा, साइन 360, सॉरी कुछ गलती हुई है शायद, एन की वैल्यू मैंने 1 ले ली, हाँ थीटा की वैल्यू मुझे कुछ लेनी चाहिए थी। थीटा की वैल्यू मान के चल रहा हूँ मैं 0 ले रहा हूँ इस बार, थीटा की वैल्यू मैं 0 लेके चल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू लेनी थी। थीटा की वैल्यू मैंने, एन की वैल्यू मैंने 1 ले ली, थीटा की वैल्यू मैंने 0 ले ली। तो साइन 360 प्लस में 0 यानी कि साइन 360, साइन 360 हमारा कितना होता है, 2 पाई, अभी मैंने बताया था। तो ये मेरा 0 के इक्वल होता है। ये मेरा क्या है, LHS। RHS की अगर मैं बात करता हूँ, RHS में हमारा क्या है, साइन थीटा। तो साइन 0 हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो देखो LHS इक्वल टू में RHS आ गया। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। कहने का इसका मतलब क्या है, कहने का इसका मतलब क्या है, मैं इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि ये हमारे एन जो लिखा है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन ही बोलेंगे बल्कि हम, रोटेशन तो अपने एक्सिस पे नाचने को बोलते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम, ये नंबर ऑफ क्या है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं ग्राफ बनाऊं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, ये मेरा 0 से 360 एक बार घुमा तो ये हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1, फिर 2 बार घुमा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेरा 2, 3 बार घुमा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेरा 3, 4 बार घुमा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेरा 4, 5 बार 5, 6 बार 6। तो ये मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, ये मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। तो कहने का इसका मतलब क्या है, अब देखो साइन 360 इंटू में, अगर मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 है, चाहे 1 हो प्लस में थीटा, चाहे 2 हो प्लस में थीटा, चाहे 3 हो प्लस में थीटा। अभी सब समझ में आएगा, जो मैंने पढ़ा है वही अभी आएगा। ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। साइन 360 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस में थीटा, फिर साइन 360 इंटू में 2, साइन 360 इंटू में 2 हमारा कितना होता है, साइन 720, साइन 720 प्लस में थीटा, फिर साइन 360 इंटू 3, तो ये मेरा हो जाएगा साइन 1080 प्लस में मेरा थीटा। ये मेरा आ गया, ये मेरा इतना है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू मान लो, अगर मैं 0 डाल के चल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये मेरा पूरा थीटा हट जाएगा। तो ये मेरा साइन 360, साइन 720, साइन 1080, मैंने तो अभी दिखाया था इन सब की वैल्यू हमारी क्या आई थी, सेम आई थी।
साइन 360, साइन 720 और साइन मेरा 1080, सबकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, सेम आई थी, कोई वैल्यू हमारी चेंज नहीं आई थी। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 लेके चलता हूँ, जो मैंने ये बताया था 60 लेके, तो हमारा कितना हो रहा है, साइन 360 प्लस में 60 हमारा कितना हो गया 420। फिर हमारा साइन 720 प्लस में थीटा यानी कि कितना हो गया हमारा 780। फिर मेरा साइन 1080 प्लस में मेरा ये थीटा मेरा कितना है 60 यानी कि 1140। और इन सब की वैल्यू जब मैंने चेंज कर दिखाई थी तो हमारा किसकी इक्वल आया था, साइन थीटा की इक्वल आया था, दिखाया था ना मैंने। ये किसकी इक्वल आया था, ये तो हमारा साइन 60 की इक्वल आया था। पीछे वाला नोट देखो, जो पीछे वाला जो मैंने नोट्स कराया उसको देखो, ये मेरा किसके इक्वल आया था, साइन 60 के, ये भी मेरा साइन 60 के, ये भी मेरा साइन 60 के। ये मैंने ऐसा कुछ कराया था ना मैंने, यहाँ पर मैंने ये बनाया ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया। फिर यहाँ से एक रेवोल्यूशन करते मेरा पहले 360 मेरा 60 करने पर मेरा यहाँ कहीं आएगा। फिर तो ये हमारा कितना है 360 प्लस में मेरा 60। फिर मैंने जीरो से शुरू करा। अगर मुझे 480 निकालना है या फिर कितना है 780 निकालना है तो मुझे पहले 2 रेवोल्यूशन 360 720। फिर मुझे कितना चाहिए 60 और, तो 60 और यहाँ पे जाऊँगा तो यहीं पे आ जाऊँगा। तो ये मेरा कितना है 720 प्लस में 60। फिर अगर मुझे 1080 1140 निकालना है, 1140 के लिए मैं 3 राउंड लगाऊंगा, 1 2 3, कितना हो गया मेरा 1080 में मैं 60 और ऐड कर दूंगा, तो 1080 प्लस मैंने 60 ऐड कर दिया। तो इन सबकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी ये, और इससे पहले भी ये हमारा क्या है 0 प्लस 60, ये हमारा क्या है 0 प्लस 60, ये हमारा क्या है 0 प्लस 60। क्यों, क्योंकि एक हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 भी तो है, 0 भी। तो कहने का मतलब क्या है, इन सब की वैल्यू हमारी क्या है, चाहे आप साइन 60 निकाल दो, चाहे आप साइन 360 प्लस 60 हमारा कितना हो जाएगा 420, चाहे आप साइन 720 ये 780, चाहे आप साइन 1140, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या है सेम है, चाहे वो साइन के लिए हो चाहे वो हमारा कॉस के लिए हो। कॉस के लिए भी तो हमारा सेम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि एंगल या तो हमारा एंगल से मतलब है ना, चाहे आप साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे टेन निकालो, चाहे कॉट निकालो, चाहे सेक निकालो, चाहे कोसेक निकालो, कुछ भी निकाल लो, क्योंकि जो भी हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पर बस हमारा एक एंगल फर्क डाल रहा है, एक अपना एंगल फर्क डाल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लिया है 360, ये सिर्फ मैंने आपका एक स्टैंडर्ड लिया है 360 हमारा क्या है 2 पाई, ये मैंने आपका एक स्टैंडर्ड लिया है। अभी डरो मत, अभी इसके बाद अभी आपके 2-3 स्टैंडर्ड अभी आपके और क्लियर करने हैं। ये तो मैंने आपका सिर्फ 2 पाई लिया है, 2 पाई लिया है। इसके बाद फिर मैं 1 पाई/2 का भी बताऊंगा, फिर इसके बाद 3 पाई/2 का भी बताऊंगा, और 0 का तो है ही, 0 का भी बताऊंगा। तो डरो मत, जितना आपने अभी समझाया ये आप समझ के रखना, ठीक है। नहीं समझ में आया एक और वीडियो देख लेना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, वीडियो एक बार देख लूँ कितनी लंबी बन गई। ट्रिग्नोमेट्री एक हमारा ऐसा बढ़िया सा पार्ट है, इसको पहले समझाने में मजा आता है, और एक बार अगर समझ में आ गया आपको तो आप भूल भी नहीं पाओगे, चाह कर भी आप नहीं भूल पाओगे। ये सब मैंने 11th में रटा हुआ था, और ये सब मेरे को अच्छे से याद है मेरे को 11th में ये सब मेरे को रटा हुआ है। बस आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ाना है उस वजह से मैं कॉपी लेके बैठता हूँ कि हाँ कोई टॉपिक आपका छूटे ना। अगर मैं अपने मन से पढ़ाने लगूँ तो आपको कितने टॉपिक छूट जाएंगे, तो इसलिए टॉपिक आपके पूरे सिलेबस आपके पास जाए, इसलिए मुझे कॉपी लेके बैठनी पड़ती है। तो ये आपका इतना हो गया, तो नोट कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा एक रिवॉल्यूशन के बाद अगर हमारा जो एंगल जो आएगा वही एंगल हमारा पहले वाला एंगल के बराबर होगा। तो ये तो अपना हो गया, ये तो हमारा हो गया इसके लिए। तो ये हमारा क्या मैंने लिखा था, मैंने साइन 360 इंटू में n प्लस में मेरा थीटा, ये मैंने लिखा था ना, और किसके इक्वल था हमारा, ये साइन थीटा के इक्वल था। उसी तरह मैंने लिखा था कॉस के लिए भी लिखा था, कॉस 360 इंटू में n प्लस में मेरा थीटा, ये मेरा कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो अगर मैं इसको रेडियंस के टर्म में लिखना चाहूँ तो रेडियंस के टर्म में भी लिख दूँ, तो साइन 2 पाई 360 हमारा कितना था 2 पाई, और ये हमारा n था, तो मल्टीप्लाई n प्लस में मेरा थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा के इक्वल। उसी तरह अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस 2 पाई n प्लस में मेरा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये मेरा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो पढ़ानी है आपको, वो थोड़ा सा बहुत अच्छा सा एक आप समझ लो, जो आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो आपको जो पंगा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक नेगेटिव पॉजिटिव का अगर आपने पहले से अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा पढ़ा होगा, तो जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव का एक बहुत बड़ा पंगा आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है उसके लिए।
तो वो अगला जो टॉपिक है वो हमारा यही कवर करेगा। अगला टॉपिक हमारा यही पूरा का पूरा ये जो है आपका जो नेगेटिव कहाँ पे लगा है, पॉजिटिव कहाँ पे लगा है, ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा, सारा कन्फ्यूजन हमारा क्लियर कर देगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटे से वीडियो मैंने आपको बस ये बताया था कि हम पहले कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जब हम रेवोल्यूशन करते हैं किसी भी एंगल का जब हम रेवोल्यूशन करते हैं तो 360 के में जो ऐड जितना हम करेंगे 360 प्लस में हम जितना ऐड करेंगे वही एंगल हमारा सेम आता जाएगा, चाहे जितने भी रेवोल्यूशन ले लो, चाहे जितने रेवोल्यूशन ले लो हमारा एंगल सेम आता जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाएंगे तो ये आपका जो है ये आपका एक फिर से रिपीट होगा, ये आपका फिर से एक बार रिपीट होना चाहिए, ये आगे चल के आपको फिर से एक बार रिपीट होगा। ये इतने पे आपका खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड मैंने 2 पाई पे लेके समझाया है, सिर्फ मैंने 2 पाई पे लेके समझाया है। ऐसा मेरा 3 पाई बाय 2 पे भी हो सकता है, किसी के मन में डाउट हो रहा होगा, ऐसा मेरा 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री पे भी हो सकता है, 180 पे भी मेरा हो सकता है, मेरा यहाँ पर 0 पे भी हो सकता है, मेरा 90 पे भी हो सकता है, होने को तो हर जगह पर रिपीट हो सकता है। मान लो साइन 3 पाई बोल दे, साइन 3 पाई, 3 पाई का मतलब क्या है 2 पाई प्लस में पाई, यानी कि 2 पाई हमारा कितना है 360 प्लस में पाई, पाई हमारा कितना होता है 90, यानी कि हमारा कितना चला गया साइन 2 पाई प्लस में पाई हमारा 270, ठीक है। बट ये तो आपको 270 तो आपको पता है। मान लो आपको साइन 5 पाई बोल दे, अब बताओ साइन 5 पाई आप क्या करोगे, तो 5 पाई हमारा कितना हो गया 5 पाई, 4 पाई हमारा 180, 4 पाई हमारा 180 प्लस में हमें पाई कर ऐड करना है, सॉरी 4 पाई हमारा कितना हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। 4 पाई हमारा कितना हो गया वैसे 360 डिग्री, 360 720 प्लस में हमारा पाइप यानी कि 750 एंगल, 750। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। अगर आपको इस बार में समझ में आया है तो आगे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी मैं पहले बोलना क्या चाहता था और क्या मैंने समझाया, क्या मैंने लिखवाया, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, कंपोनेंट्स को ब्रेक करना मैंने सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको ये सब थोड़े 2-4 बातें मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।